हाय हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। संडे का इवनिंग है, 7 PM हुआ है। अभी मुझे खाना बनाना है। क्या बनाना है? चपाती बनाऊंगी। और एक मैंने बैंगलोर हम्पी जाने से पहले ये पत्ता का सब्जी मैंने क्लीन करके फ्रिज में रख कर गई थी। तो अभी वापस आई हूँ ना, उसको वॉश किया क्योंकि अभी फ्रिज में ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। वॉश किया, क्लीन किया, अभी चॉप करना है। वो सब्जी बनाऊंगी, 3 चपातियाँ बनाऊंगी। दूध लाने का मन था। आज मैं कहीं भी बाहर नहीं ही गई हूँ घर से। मूड ही नहीं था कहीं बाहर जाने का, लेकिन दूध लाना था। दूध तो चाहिए था, लेकिन नहीं गई हूँ मैं। और आपको ओमेगा 3 रिच इन ओमेगा 3 फ्लैक्स सीड्स के बारे में बताना था। जिसी को किसको भी अगर पीसीओडी का थोड़ा प्रॉब्लम हो या कुछ भी ओमेगा 3 का प्रॉब्लम हो, डेफिशिएंसी हो, तो वो लोग जो फ्लैक्स सीड मिलता है उसको लेकर आइए शॉप से। बाद में उसको रोस्ट कीजिए, ड्राई रोस्ट। थोड़ा सा वो मोटे मोटे हो जाएंगे। बाद में उसको क्या करना है, मिक्सी में पाउडर करना है। पाउडर करके बॉक्स में कंटेनर में रख देना है। उसके बाद रोज 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 डेली 1 स्पून, मैं तो खाती हूँ बाबा, 1 स्पून खाना है। नॉर्मल वाटर, वार्म वाटर, कोई भी वाटर आपकी मर्जी। 1 गिलास पानी पीना है। अगर चटनी पाउडर बना सकते हो तो इसको चटनी पाउडर भी मिर्ची, लहसुन और करी लीव्स, ये सभी कुछ, थोड़ा जीरा और नमक और थोड़ा टैमरिंड, थोड़ा जागरी, ये सभी कुछ डाल के उसका पाउडर भी बना सकते हो। फ्लैक्स सीड तो ओमेगा 3 रिच और और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। और जिसको भी पीसीओडी का किसी लेडीज़ को थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो ये बहुत उसके लिए हेल्पफुल रहता है। और मुझे भी मेरे डायटिशियन डॉक्टर ने ही बताया था। उन्होंने ही बहुत साल पहले, बहुत बहुत साल पहले उन्होंने बताया था। तो मैं वो भी कभी करती हूँ, कभी भूल जाती हूँ, कभी करती हूँ, कभी भूल जाती हूँ, ऐसा होता है। अभी मैंने ये रोस्ट करके रखा है बॉक्स में, तो अभी खा रही हूँ। मतलब कहीं बाहर, मतलब कोई अभी फंक्शन इधर उधर में जाती हूँ तो वो तो नहीं होगा ना। जहाँ भी जाएंगे बॉक्स लेकर जाएंगे, अच्छा थोड़ी लगता है, नहीं। तो अभी मैंने इसको देखा यहाँ आते ही काउंटर टॉप पे, अभी इसको खाने का मन हुआ, 1 स्पून खाऊंगी। और मुझे कोई वो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिच इन ओमेगा 3 है। तो जो भी वेजिटेरियन रहते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, उनके बॉडी के लिए। न्यूट्रिएंट्स है ना इसमें ओमेगा 3, तो इसीलिए ओमेगा 3 डेफिशिएंसी होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसीलिए। और जो फिश खाते हैं, जो सी फूड खाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। वो आराम से खुश होकर बिंदास रह सकते हैं, ठीक है। अभी मैं फटाफट चपाती और पत्ता सब्जी बनाऊंगी। मुझे बीटरूट सब्जी खाने का बहुत मन हुआ था, बीटरूट ला कर रखी हूँ। क्या करूँगी, डिपेंड ऑन माई मूड। ओके, सी यू लेटर। और देखिए ये है पत्ता का सब्जी, इतना सा बन गया सारा मेल्ट होकर। और ये है गेहूं का आटा चपाती के लिए। और यहाँ मैंने तवा रखा है चपाती बनाने के लिए। तो अभी चपाती बनाऊंगी मैं। और दूसरी बात बताना है कि मैं व्लॉग्स, अपने ये पार्ट टाइम जॉब जो है वो मैं करूँगी। शायद हो सकता है दूसरा चैनल भी मैं करने की कोशिश भी, करने की प्लान्स कुछ और ही मैं कर रही हूँ। करूँगी करूँगी मतलब करूँगी। और जो भगवान मुझे कुछ टैलेंट दिए हैं वो तो एक्सप्लोर होना ही है। मैं सच में प्रॉमिस, मतलब कोई भी मुझे इस बात के लिए कंट्रोल नहीं कर सकता। डेफिनेटली मैं इसमें ही, ब्लॉग्स में ही, अपने यूट्यूब सोशल मीडिया में ही कुछ न कुछ कुछ जो मेरे ड्रीम्स है, सपने हैं, वो ज़रूर मैं करूँगी, ठीक है। और ये बात है कि आप एक ही काम के साथ नहीं रह सकते, और ये भी बात है। बहुत सारे कमिटमेंट्स रहते हैं, बहुत सारे
हर लेडीज़ के साथ जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा सपना मेरा ड्रीम्स जो है, मैं हर काम को कर रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, 100% देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन 100% नहीं हुआ तो 80% तो होगा ही होगा। मेरे चैनल को कोई भी अभी तक सब्सक्राइब कोई भी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, वाई मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। जितने सब्सक्राइबर है वो भी कभी अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी को मेरे व्लॉग्स अच्छा नहीं लगता मत देखो, ठीक है। दूसरे चैनल आप वॉच कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी हैप्पीनेस है। अगर आपको मेरी व्लॉग्स देखकर खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है, कुछ इंस्पिरेशन मिलता है तो आप वॉच कर सकते हो। और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। मैं कभी भी व्लॉग्स को डिसकंटिन्यू करना नहीं चाहूँगी। और जो भी मैं इस वीडियो में व्लॉग्स में मतलब आपके साथ शेयर करती हूँ, सारे जो भी रहते हैं, नहीं ये प्री प्लान्ड होता है, नहीं कुछ इसमें फेक होता है, नहीं कुछ झूठ होता है, ठीक है। जो भी रहता है सच सच ही रहता है, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कभी अगर मुझे कहीं जाना हो तो, या घर में रहकर कुछ जो भी बहुत सारी चीज़ें होती, मैं हर सारे मॉर्निंग टू इवनिंग का सारे वैसे ही मैं अपने जो भी दिल में रहता है वो नहीं शेयर कर सकती। थोड़े प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स मुझे भी रहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि हाँ मैं व्लॉग कर रही हूँ, दूसरा काम मुझको नहीं करना चाहिए। करूँगी, डेफिनेटली करूँगी। इसके साथ ही मैं और कुछ और भी करना चाहती हूँ। मेरा सपना है, मैं कुछ और ही भी अचीव करना चाहती हूँ। ये तो है, मैं बहुत स्टबर्न हूँ, ज़िद्दी हूँ। और मुझे सिर्फ अभी अपने करियर के बारे में सोचना है कि आज भी मैं घर में बैठकर यही सोच रही थी, मुझे और कुछ क्या करना चाहिए, क्या मैं और कुछ अपने करियर कैसे मतलब कैसे और प्लान कर सकती हूँ, कैसे भगवान ने जो टैलेंट दिया है उसका मैं यूज़ कर सकती हूँ। बहुत सारे चीज़ मेरे माइंड में आज चल रहे हैं, जल्दी भी वो करूँगी। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऑलमोस्ट 1 ईयर होने को आया, कोई भी नहीं सब्सक्राइब कर रहा है। मैं अपसेट कभी हो जाती हूँ, लेकिन कभी गो विद द फ्लो, बोल्ड डिसीजन ले लेती हूँ। मैं डोंट केयर कर देती हूँ। कोई नेगेटिव कमेंट भी करे, कोई नेगेटिव भी बोले, मतलब जो कोई रहते हैं, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो या रिलेटिव्स में हो या कहीं भी हो, कोई भी हो मतलब कुछ उनको अच्छा भी नहीं लगता। तो हर किसी का 100 लोग हैं तो सारे उनके दिल में क्या है मेरे बारे में, वो क्या चाहते हैं वो नहीं मुझे इम्पोर्टेंट थिंग है। मेरी लाइफ भगवान ने कैसे दिया है, मुझे उसको कैसे और भी अच्छे से उसको रखना है, तो ये मैं करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। और मैं कोई भी कुछ भी बोले मैं डोंट केयर कर देती हूँ, ठीक है। मैं किसी के बात के लिए भी उतना टेंशन नहीं लेती। मैं जो टेंशन लेती हूँ अपनी मम्मी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में और अपने करियर के बारे में, इतना ही मेरा है। इसके बाद मैं किसी का भी कुछ भी टेंशन नहीं लेती। मेरी फैमिली ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, फिर भी मैं सोशल मीडिया में मैं पहली लेडी हूँ मेरे घर में जो मैं सोशल मीडिया में आ गई हूँ। मेरी मम्मी को अभी भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं मेरी मम्मी ने मुझसे बात छोड़ दिया, मुझसे बात नहीं करती, गुस्सा है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत प्यार करती है, ठीक है। तो मैं सी यू लेटर, बाद में मिलूंगी, ठीक है। अभी देखिए रात का, संडे रात का 9 PM हुआ है। मैं अभी खाना खा रही हूँ, चपाती, हरी सब्जी और चटनी पुड़ी और घी के साथ मैं खा रही हूँ।
घी जो मम्मी ने भैंस का दूध का बनाया हुआ घी लाई थी ना गांव से, वो मैं यहाँ पर देखिए जीआरबी का पैकेट भी है, लेकिन मुझे ये पसंद है। इसका ना आरोमा बहुत अलग सा रहता है, टेस्ट भी अलग सा रहता है। इसमें अगर बेसन लड्डू बनाएंगे ना, बहुत ही यम्मी टेस्टी, मेरी मम्मी जो बेसन लड्डू बनाती है बहुत अच्छा रहता है। जब भी वो गांव आते हैं मुझसे पूछते हैं कि क्या तुमको खाने के लिए लाना है, तो मैं बोल देती हूँ। कभी भी हो हमको कोई भी पूछे ना खाने के लिए या कुछ भी हमें खाने के लिए ऑफर करे, तो कभी भी अन्न का तिरस्कार नहीं करते। मेरे दिल का यही मानना है। मैं हमेशा यही प्रिंसिपल अपने लाइफ में ये किया है मैंने, कि मेरे मायके वाले वो भी मेरी मम्मी हो मेरे भैया हो, कोई भी मुझसे पूछे ना क्या लाना है क्या खाओगी, तो मैं तो कुछ भी मतलब मैं बोल देती हूँ मुझे यही खाना है यही लेकर आओ। मैं उनको मतलब बोल देती हूँ। कभी भी हमें अन्न का तिरस्कार कभी भी कहीं भी नहीं करना चाहिए। अगर मैं फ्रेंड के घर जाती हूँ तो वो भी कुछ मुझे खाने के लिए देती है, तो एक निवाला तो मैं टेस्ट करना है, पानी पीना है, ऐसा रहता है। अगर हम अन्न का तिरस्कार कर देते हैं तो वो भी एक दिन हमारा तिरस्कार कर देगा। उससे मतलब उससे बुरा दिन कोई नहीं रहता। इसीलिए क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को मानती हूँ, और भगवान जो कृष्ण सुदामा के पोहा खाए थे ना, वो मैं बचपन से मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। मेरी फ्रेंड के घर यहाँ जाती थी, तो उनकी मम्मी पापा मुझे श्री कृष्ण जी के सारे कहानियाँ बताते थे जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। तो वो पोहा देते थे, मैं बोलती थी मैं मेरे घर में मम्मी डांटेगी, तो ये मन में रहता था डर, तो मैं उनको बोलती थी नहीं नहीं बोलती, तो वो सारे कहानियाँ बताते थे। खाने को तिरस्कार नहीं करते, पोहा है श्री कृष्ण का प्रसाद है, तुम्हें खाना है। तो ऐसा है, तब से मेरे मन में मेरे दिल में ये सारी बातें बैठ चुकी हैं, तो वही मैं फॉलो करती हूँ। अभी मैं खाना खाने के बाद आपसे मिलूँगी, ठीक है। प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अभी मैं अपने बेडरूम में आकर बैठ गई हूँ, मेरा खाना भी हो गया, डिनर हो गया। अभी थोड़े कपड़े रखी हूँ, तो वो सभी कुछ मुझे फोल्ड करके अलमारी में वार्डरोब में रखना है। और ये बात भी शेयर करना था, कहना था कि हमको कोई भी हो, किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसे कुछ बहुत भी फ्रेंड्स है जो मुझे हमेशा मेरे ख्याल रखते हैं, मेरे साथ देते हैं, मुझे मॉरल सपोर्ट देते हैं, वो भी है। और कुछ लोग ऐसे भी है, ऐसे क्यों नहीं रहेंगे। मतलब एक पेड़ रहता है तो उसमें कुछ अच्छे फ्रूट्स भी होते हैं और सड़े हुए फ्रूट्स भी रहते हैं, ऐसा रहता है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, आप कुछ भी करो कितना भी करो, कुछ भी ये नहीं रहता आपका, मतलब आपके बारे में उनको जो कहना है वो कहेंगे ही कहेंगे। या तो आपके लैंग्वेजेस के बारे में कहेंगे, या आपके बात करने के तरीके से कहेंगे, या आपके हाइट के बारे में कहेंगे, या आपके कॉम्प्लेक्शन के बारे में कहेंगे, या कुछ भी नहीं तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। उनका दिल में क्या रहता है, आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोलने का, डीमोटिवेट करने का रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे, मैंने बोला ना, हर चीज़ में आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, बहुत सारे मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स रहते हैं। और मेरा फाइनेंशियल का भी मुझे सब कुछ करना रहता है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि मैं किसी पर भी हर बात के लिए डिपेंड नहीं हूँ। मैं अपना सब कुछ, भगवान ने मुझे इतना शक्ति दिया है, मैं सब कुछ अकेली हैंडल कर सकती हूँ। मैं जो भी हो, मेरे एवरीथिंग मॉर्निंग टू इवनिंग, और मेरा हेल्थ से लेकर हर बात के बारे में मैं खुद सारे जो भी ट्रिप कहीं जाना हो, फ्रेंड्स के साथ मिलना हो, और मैं यही, मेरा दिल यही चाहता है हमेशा कि मैं जहाँ भी रहूँ, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे कोई भी हो, उनके लिए कुछ अच्छा करूँ, कुछ उनके मदद करूँ, और उन उनके साथ रहूं, उन उनके खुशी में अपनी खुशियाँ देखूं, उनके खुशी में अपनी खुशियाँ देखूं, इतना ही मेरा रहता है। ज़्यादा कुछ नहीं, मेरा बहुत सिंपल, मतलब सिंपल लाइफ है मेरा, उतना ज़्यादा ये नहीं है। और मेरा अब जो भी गोल्स है मेरा करियर के बारे में है, और इतना ही। और मेरे बच्चे, दोनों बच्चे भी मेरे साथ देती है, उसमें ज़्यादातर मेरी बेटी मेरे पापा की तरह ही है, हर बात में मेरे साथ देती है।
उसके लिए मैं बहुत लकी हूँ। भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरी मेरी इतना अच्छी बच्ची दी है ना, बहुत अच्छा बच्चे दिए हैं मुझे, बस उतने काफ़ी है, मुझे यही कहना था। और अभी सारे सब काम में ख़त्म करके अभी सो जाना है, थोड़ा वॉक करूँगी उसके बाद सो जाना है। मंडे मॉर्निंग का मुझे ऑफिस भी जाना है। और कुछ लोगों को ये समझना भी ज़रूरी है कि मेरे भी बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स है, मैं हर बात किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती। व्लॉग बनाती हूँ कि मेरा पार्ट टाइम जॉब है मेरा, इससे कुछ मुझे मदद मिल सकती है, और भी मदद मिल सकती है, इसीलिए। और मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं शेयर करना चाहती, इतना ही बोलना चाहती हूँ। और अभी गुड नाइट कहने का टाइम आ गया है, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। प्लीज़ 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 मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को वॉच कीजिए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। बहुत आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो समझो आपने किसी को, एक को जॉब दे दिया, एक को काम दे दिया, एक स्ट्रांग लेडी को आपने मोटिवेट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। बस इतना ही चाहती हूँ। बाद में आप कभी भी व्लॉग वॉच कर सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब तो कर सकते हो। मैं बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ, अगर मुझे नहीं देखना हो तो फिर भी मैं सब्सक्राइब करती हूँ, कभी कभी देखती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं रहता हर चैनल को वॉच करने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं रहता, तो यही बात है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।